नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाइंसाफी करने वालों के हाथ का खिलौना बन चुकी। पीटीआई में भी चाबी वाले खिलौनों की कोई कमी नहीं है। इमरान खान ने खुफिया डील की तो अंजाम क्या होगा। हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में गैर मुल्की नशरियाती इदारे से वाबस्ता अपने एक दोस्त के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का दिलचस्प किस्सा बयान करते हुए इमरान खान को सुनाई जाने वाली सजा पर अपना माहिराना तज्जिया पेश करते हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि दोस्त ने चिल्लाते हुए पूछा कि आपके सामने टीवी लगा हुआ है या नहीं। उसे बताया हाँ टीवी लगा हुआ है। मैं CNN पर कैलिफोर्निया में लगने वाली आखिरी कवरेज भी देख रहा हूँ। दोस्त ने कहा भाई साहब कोई पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं देख रहे। जवाब दिया कि सब चैनल बता रहे होंगे कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये खबर तो मुझे कई दिन से पता है तो इसे बार बार सुनने का क्या फायदा। अब मेरा दोस्त बावला हो चुका था। उसने धाड़ते हुए कहा कि जनाब आपकी खबर गलत निकली। एहतसाब अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया है। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा कि जिस सज़ा को सुनाए जाने से पहले ही इमरान खान को जेल में सज़ा के मुतालिक बता दिया गया और इससे मामला तय करने की कोशिश की जा रही है वो सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे दोस्त ने बाकायदा चिल्लाते हुए कहा कि जनाब आपका ये दावा मैंने कल रोज़नामा जंग 16 जनवरी 2025 में आपके कॉलम में पढ़ लिया था कि इमरान खान को 10 से 14 साल कैद की उम्मीद है और फिर वो इस कैद से सियासी फ़ायदा उठाएंगे। आपका कॉलम पढ़कर मैंने अपने हेड ऑफिस को बता दिया था कि जुम्मे को इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, लेकिन उसे तो बरी कर दिया गया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ कम से कम 2 टीवी चैनल ने नशर कर दी है क्योंकि मेरे सामने 10 चैनल्स लगे हुए हैं। ये सुनकर मुझे धचका लगा। मैंने चैनल बदलने के लिए रिमोट उठाया। मेरा दोस्त चिल्लाए जा रहा था। बोलते बोलते अचानक रुक गया। अरे अरे ये क्या हो गया। मैंने पूछा अब क्या हुआ। उसने कहा कि इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मैंने पूछा ये खबर कहाँ से आई है। वो बोला जिस टीवी चैनल ने खान साहब को बरी करने की खबर दी थी अब वही चैनल खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश कर रहा है। और फिर मेरा दोस्त पागलों की तरह हंसने लगा। मेरे पास उसकी हंसी में अपनी हंसी मिलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब उसकी हंसी रुक गई तो पूछा अब आप क्यों हंस रहे थे। कहने लगा पहले तो आप पर हंस रहा था फिर पाकिस्तानी मीडिया पर हंसने लगा जिसने अदालत के फैसले को मजाक बना दिया है। कभी इमरान खान को बरी करता है कभी सज़ा सुना देता है। मेरे दोस्त ने खुद को पाकिस्तानी मीडिया के बजाय मगरबी मीडिया का हिस्सा करार देकर एक तकरीर शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मालिकान के नाम लेकर कह रहा था कि जिस मुल्क में टीवी चैनल्स के मालिकान वजीर बन जाएं और कुछ चैनल्स सिर्फ स्टेट एक्टर से नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर से भी डिक्टेशन कबूल करना शुरू कर दें, उस मुल्क के मीडिया पर हंसूं नहीं तो क्या करूं। आजकल पाकिस्तानी मीडिया का दिफा बहुत मुश्किल है, लिहाजा मैंने दोस्त से इजाज़त लेकर फ़ोन बंद कर दिया। हामिद मीर ने इस वाक़े के बाद तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि जिस टीवी चैनल ने इमरान खान को बरी करने की खबर दी थी अब उसी चैनल पर सीनियर तज्जियाकार के नाम से एक सरकारी टाउट इमरान खान को दी जाने वाली सज़ा की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला रहा था। वो ये भूल रहा था कि पहली दफ़ा किसी साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा नहीं सुनाई गई। पहली दफ़ा किसी साबिक वज़ीर आज़म को जेल में बंद करके आईन व कानून की बालादस्ती कायम करने के दावे नहीं किए जा रहे। जब नवाज शरीफ को सज़ा सुनाकर नाअहल करार दिया गया था तो उस वक्त भी अदालती फैसले की तारीफ करने वाले कम नहीं थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया तो इस अदालती फैसले के बाद यौम तशक्कुर मनाने वाली एक मजहबी जमात आज तक दोबारा पांव पर खड़ी नहीं हो सकी। सीनियर सहाफ़ी ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि अफसोस कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों से सबक नहीं सीखा और अब वो नाइंसाफ़ी करने वालों के हाथ का खिलौना बन चुकी हैं। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि तहरीक इंसाफ में भी चाबी वाले खिलौनों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं में से एक साहब ने इमरान खान को जेल में कहा कि वो कहते हैं शाम के हालात से सबक सीखो। शाम में फौज कमज़ोर हुई तो वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की खातिर फौज से मुहाज़रे बंद कर दें। खान साहब ने जवाब में कहा कि फौज हमारा इदारा है, हम फौज से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन रियासत सिर्फ एक इदारे के बलबूते पर नहीं चलती। रियासत के तमाम इदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। काश के इमरान खान ये बात उस वक्त भी याद रखते जब वो खुद वजीर आज़म थे और कौमी असम्बली में बजट मंजूर करवाने के लिए अपनी पार्टी के नाराज अरकान को ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद के जरिए हाँकते थे। हामिद मीर अपने तज्ज़िये में मजीद लिखते हैं कि अच्छी बात यह है कि अब इमरान खान को जेल में ये समझ आ गई है कि रियासत को सिर्फ एक इदारे की मदद से नहीं बल्कि आइन की मदद से चलाना चाहिए और आइन में जिस इदारे की जो हुदूद मुतय्यन हैं उन हुदूद का एहतराम होना चाहिए। किसी इदारे को ये समझ आ गई है कि अगर वो कमज़ोर हो गया तो पाकिस्तान में शाम जैसे हालात पैदा हो सकते हैं तो ये भी अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहिमत की कोशिश बहुत अच्छी बात है। अगर इस इदारे को खलाई मखलूक कहने वाले नवाज शरीफ से मुफाहिमत हो सकती है तो इमरान खान से भी मुफाहिमत होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान याद रखें किसी भी खुफिया मुफाहिमत या डील की सूरत में उनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ।
حامد میر نے کالم کے آخری حصے میں عمران خان کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان ہمیشہ جیل میں رہیں۔ وہ مذاکرات کے ذریعے صرف تحریک انصاف اور اس ملک کے اہل اختیار میں مفاہمت کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ واقعی ایک قومی لیڈر ہیں تو مذاکرات میں صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پاکستان کا مقدمہ پیش کریں۔ پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور یکجہتی کا ضامن ہمارا ایٹمی پروگرام نہیں بلکہ آئین ہے۔ 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد ایک ادارہ کمزور ہو گیا تو سیاستدانوں نے 1973 کے آئین پر اتفاق کر کے باقی ماندہ پاکستان کو بچا لیا۔ ادارہ دوبارہ مضبوط ہوا تو آئین بار بار ٹوٹنے لگا۔ آج قوم کو اس آئین پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کو نواز شریف بنا دیا گیا تو پھر منظور پشتین اور مہارنگ بلوچ کا راستہ صاف ہو جائے گا، اسی لیے ان کے ساتھ بھی مفاہمت ہونی چاہیے۔ آئین کے ساتھ مذاق بند نہ ہوا تو پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہے۔